हरे कृष्णा श्रुति माता जी। तो मैंने सीनियर से पूछा, उन्होंने बोला कि हाँ आपको माता जी ही बोलना चाहिए। आप किसे 20 साल छोटी हो 30 साल छोटी हो, आपको माता जी ही बोलना चाहिए। जब मैंने देखा कि अमोघलीला प्रभु इंद्रिला जो कि उनकी बेटे की एज के है, उनको माता जी बोले, तब मैंने ठीक है भाई, ये तो मेरे बेटे ने मेरे छोटी बहन की एज की है, तो माता जी बोलना ही चाहिए। तो श्रुति माता जी, ठीक है। तो बहुत सुंदर प्रश्न कि क्या स्त्री को फुल टाइम ब्रह्मचारी बनना चाहिए। एक्चुअली श्रुति माता जी ने प्रश्न पूछा था, क्या स्त्री फुल टाइम ब्रह्मचारी बन सकती है। मैंने बोला कि ये क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं है, आपका क्वेश्चन होना चाहिए क्या स्त्री को फुल टाइम ब्रह्मचारी बनना चाहिए। अब इनको अच्छा क्वेश्चन नहीं है, क्यों बोला मैंने, क्योंकि क्या स्त्री फुल टाइम ब्रह्मचारी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। इस जगत में एक अपसंप्रदाय है जिसको हम ब्रह्म कुमारी बोलते हैं, वहां पर तो हर एक स्त्री जो है वो फुल टाइम ब्रह्मचारिणी ही है। क्रिश्चियनिटी में नन फुल टाइम ब्रह्मचारी है, हालांकि वो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते, वो हमें पता है, लेकिन वो शादी भी नहीं करते। वो पूर्ण जीवन जीसस को यानी यीशु क्रिस्त जी को अपना पति मानते हैं। इस तरीके से जो ये जो ब्रह्म कुमारीज हैं, जो कि अपसंप्रदाय है, निराकारवाद संप्रदाय है, ब्रह्म कुमारीज भी फुल टाइम ब्रह्मचारिणी है। और ये नन की तरह फालतू ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते, दे आर सीरियस। वो कभी भी हस्तमैथुन नहीं करते, वो हमेशा कामुकता के बारे में नहीं सोचते, उनका केवल और केवल फोकस उस निराकार ब्रह्म में एक होना है। तो क्या स्त्री को ब्रह्मचारी, क्या स्त्री फुल टाइम ब्रह्मचारी बन सकती है, ये तो कौन से बड़ी बात है, ये तो हर जगह हो रहा है ना। क्रिश्चियनिटी में हो रही है, सोचो, है ना। हिंदुइज्म की बात क्या ही बात कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी में हो रही है। हिंदुइज्म में तो ब्रह्म कुमारी है। तो क्या इस्कॉन में ब्रह्मचारिणी आश्रम है, क्वेश्चन है ना। अगर ब्रह्म कुमारी जैसे अपसंप्रदाय में हो सकता है तो इस्कॉन में क्यों नहीं, जो सही संप्रदाय है। तो इसका जवाब है डन 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 डन, यस यस, इस्कॉन में भी ब्रह्मचारिणी आश्रम है स्त्रियों के लिए। जो स्त्रियां किसी भी पुरुष से अट्रैक्ट नहीं होते, उनको केवल और केवल कृष्ण ही मेरे पति हो, कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, इसको मान करके जो स्त्रियां हमेशा फुल टाइम ब्रह्मचारिणी रहना चाहती हैं, उनके लिए इस्कॉन में भी ब्रह्मचारिणी आश्रम बन चुके हैं। हरि बोल। एक ब्रह्मचारिणी आश्रम मायापुर धाम में है, आप जा करके मायापुर धाम में रजिस्टर कर सकते हैं, आपको वहां पर फुल टाइम ब्रह्मचारिणी आश्रम में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। कंडीशन क्या है कि आपको कृष्ण से अट्रैक्शन अटैचमेंट होना चाहिए, नहीं तो आप लफड़ा करोगे वहां पर जाकर के, फालतू काम करोगे। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में लड़के करते हैं, लड़के जाते हैं ब्रह्मचारी आश्रम में और वहाँ के नियम, वहाँ का सब कुछ देख करके तो पागल खाना है बोल करके निकल जाते हैं। इस तरीके से लड़कियां भी आती हैं ब्रह्मचारिणी आश्रम में, पागल खाना है बोलकर निकल जाता है। उनसे उतने सारे नियम पालन होते ही नहीं है, गुदा होना चाहिए। देखो, कृष्ण से प्रेम है तो सारा पावर आता है, कृष्ण के लिए अट्रैक्शन है तो सारा पावर आता है। जिन्होंने कृष्ण के लिए अट्रैक्शन नहीं होता लेकिन उन्होंने धोखे खाए, पहला लड़का रिजेक्ट कर दिया, सेकंड लड़का ने रिजेक्ट कर दिया, तीसरे लड़के ने रिजेक्ट कर दिया। देखो, इस दुनिया में मेरे लिए प्रेम कहीं पर भी नहीं है, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं है ना। ऐसा बोल करके जो ब्रह्मचारिणी आश्रम ज्वाइन करते हैं वो टिकते नहीं है। और जिन लड़कियों के माता पिता नहीं है, या माता पिता बहुत गरीब हैं, या वो दिखने में सुंदर नहीं है, या उनकी एज बहुत ज्यादा हो चुका है, अब उनसे कोई शादी नहीं कर रहा, ऐसे लड़कियां अभी क्या करते हैं, कभी कोई ब्रह्मचारिणी आश्रम में चले जाते हैं। लेकिन लॉस क्या है, और रहते टिक ही नहीं पाते वहां पे, क्योंकि ये लोग क्या है, संसार से दुखी होकर के क्या कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं संसार से। जो संसार से दुखी होकर के एस्केप करने जाता है उनका फॉल डाउन कंपलसरी है। तो इस तरीके से अनेकों ब्रह्मचारिणी आते हैं ब्रह्मचारिणी आश्रम में, लेकिन वो टिक नहीं पाते। तो इसलिए मैंने बोला कि क्या एक स्त्री को फुल टाइम ब्रह्मचारिणी बनना चाहिए, बकवास क्वेश्चन, क्योंकि मीनिंगलेस है ना। क्या ब्रह्मचारिणी बनना चाहिए या नहीं, बन सकते हैं, बकवास क्वेश्चन, ब्रह्मचारिणी बनना चाहिए या नहीं।
ये आता है मुद्दे की बात। तो कौन सा स्त्री ब्रह्मचारिणी आश्रम में ज्वाइन होने के लायक है? फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि कृष्ण के लिए अटैचमेंट रखती हो। जिस स्त्री के अंदर कृष्ण के लिए अटैचमेंट है, केवल वही स्त्री ब्रह्मचारिणी आश्रम में रहने के लायक है, दूसरा कोई नहीं। क्यों दूसरा कोई नहीं? क्योंकि अगर आपका स्त्री कृष्ण के लिए अटैचमेंट नहीं है तो आप ब्रह्मचारिणी आश्रम में रह नहीं पाओगे। वहाँ के रूल्स रेगुलेशन, 16 माला, 4 नियम, उसके बाद पूरा जीवन आपको पूरा जीवन आपको कामुकता से दूर रहना है। यार ये तो बहुत कष्टदायक भी है यार, है ना। इतना कोई कैसे? पहले ही स्त्रियों में पुरुषों कंपैरिजन में ज्यादा कामुकता रहती है, उसमें पूरा जीवन बिना, है ना, बिना मास्टरबेशन, बिना सेक्स के रहना। अभी श्रुति माता जी इज वेरी यंग, ठीक है, शी इज जस्ट 15 years old, लेकिन हम अत्यंत लीचर्ड, हमको ऐसे शब्द इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी शर्म ही नहीं है, तो हम ऐसे शब्द बोल देते हैं। और आजकल के 9th 10th स्टैंडर्ड की जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको ये सब के बारे में पता है, और ये तो भक्ति में आए हैं तो उनको तो पता चलना ही चाहिए। इसलिए भक्ति में देखो, श्रीमद् भागवतम शर्म नहीं करता, श्रीमद् भागवतम सब कुछ ऐसे ही बोल देते हैं, जो ग्रंथ हो करके ऐसे बोलते हैं तो है ना, ठीक है। तो तब बात समझने की बात है। तो एब्सोल्युटली मैं ऑडियो रिकॉर्ड तो श्रुति माता जी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये डेफिनेटली हेल्प होने वाला है बहुत सारे स्त्रियों को, श्रुति माता जी को छोड़ करके उनको ही हेल्प नहीं होगा इस ऑडियो का। बाकी जितने स्त्रियां हैं हमसे जुड़े हुए, उनको डेफिनेटली ये हेल्प हो सकता है। तो ब्रह्मचारिणी आश्रम में आप तभी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कृष्ण से अटैचमेंट है या एटलीस्ट अट्रैक्शन है। अगर दोनों ही नहीं है, आप जैसे मैंने बोला है, आपने धोखे बहुत खाए हैं इसलिए आप ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन करना चाहते हैं, आप दिखने में सुंदर नहीं है जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो रही है, या आपके बहुत एज हो चुका है जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो रही है, या आपके माता पिता इतने गरीब हैं कि जो जितने भी पुरुष आ रहे हैं आपसे शादी करने के लिए वो आपसे चंदा मांग रहे हैं, डॉरी, है ना, उसकी वजह से आप लोन पे नहीं कर पा रहे, चंदा पे नहीं कर पा रहे, इसलिए आप क्या है दुखी हैं, इसलिए आप ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करना चाहते हैं। आपके पति मर चुके हैं, अब आप विधवा हैं, इसलिए आप ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करना चाहते हैं। ये सब बकवास रीजंस हैं, इसमें ये सब रीजंस की वजह से आप टिक नहीं सकते। और रीजंस लड़कों के लिए भी है, जो लड़के इन्हीं कारणों की वजह से, दिखने में सुंदर नहीं है, कोई लड़की भाव नहीं दे रही, बहुत एज हो चुका है, लड़की भाव नहीं दे रही, माता पिता इतने गरीब हैं कि शादी करने के लिए पैसे नहीं है इसलिए शादी नहीं हो रही है, या इसने बहुत धोखे खाए, 2-3 लड़कियों ने इसको डिच किया है, दोनों पे लात मार के निकल गए, है ना, ये दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं, ऐसा लड़का, ये लड़का भी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने के लायक नहीं है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम हो या ब्रह्मचारिणी आश्रम हो, एकमात्र उसका कारण है क्या है कि हमारे अंदर कृष्ण के लिए और केवल कृष्ण के लिए अट्रैक्शन, अटैचमेंट, दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका टिकना वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ट्रेडिशनली अगर हम इतिहास निकाले तो ट्रेडिशनली किसी भी स्त्री को ब्रह्मचारिणी आश्रम में रहने के लिए या ब्रह्मचारिणी रहने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। कारण क्या था? क्योंकि स्त्री रक्षा। सोसाइटी में अगर आपको ट्रैवल करना है, सोसाइटी में अगर आपको फेस करना है, और अगर लोगों को पता चल जाए, अरे अरे भाई ऑफिस में लड़के इतने ज्यादा लीचड़ हैं हमारे, या किसी भी ऑफिस में मैंने देखा है, 5-6 ऑफिस मैंने एक्सपीरियंस लिया है, हर ऑफिस में लड़का इतना लीचड़ है, इतना कामुक है कि हर वक्त एक लड़की की खोज कर रहा होता है जो सिंगल है। दे आर जस्ट सर्चिंग फॉर अ गर्ल हु इज सिंगल। क्यों? कि अगर सिंगल है तो हम लाइन मारे, स्क्वायर मारे, हाइपरबोला मारे ताकि वो हमारी हो जाए। हर कोई लड़का ऐसे लड़की के पीछे पागल है जो कि सिंगल हो। तो ब्रह्मचारिणी का मतलब क्या है? शी इज सिंगल। एब्सोल्युटली, ब्रह्मचारी का मतलब शी इज सिंगल। तो हर लड़के का आप पर बुरी नजर रहेगी। और ये इतिहास गवाह है, जितने
स्त्रियां इंडिपेंडेंटली एक्ट करने गए, प्रचार करने या कुछ भी, उनका बहुत दर्दनाक ही हालत हुआ है। देखो देखो, जितना पुरुष को गाली दिया जाए उतना कम है। पुरुष इतने कामुक होते हैं, पुरुष इतने लीचड़ होते हैं, पुरुष का एकमात्र लक्ष्य है स्त्री भोग। दैट्स इट। हर वक्त केवल और केवल संभोग के बारे में सोचते हैं। उनके मन में हर वक्त हमेशा कामुकता ही चलती रहती है। वो बात बात में भी कामुकता बात करते हैं। हमेशा स्त्रियों के गालियों में भी स्त्रियों के बॉडी पार्ट्स ही होते हैं उनके। सोसाइटी अत्यंत लीचड़ है एक्चुअली, है ना। इनके मन में केवल तीन ही शब्द, SEX, दैट्स इट, दूसरा कुछ चलता ही नहीं है, इतना लीचड़, है ना। तो ऐसे खतरनाक खूंखार सोसाइटी में अगर आप ब्रह्मचारिणी रहना चाहते हैं तो ये बहुत डेंजरस बात है। आपकी रक्षा कौन करेगा? कि अगर ब्रह्मचारिणी ये बोल रही है कि मैं घर में ब्रह्मचारिणी रहना चाहती हूँ, आपके माँ बाप लात मार के क्या आपको शादी कराएंगे? ब्रह्मचारी में तो घर में तो रह नहीं सकते। अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं किसी लड़के के साथ रहूंगी ब्रह्मचारिणी, चांस क्या है? मतलब इससे बकवास बात क्या है ना। लड़का और लड़की अगर एक साथ रह रहे हैं, दैट इज लाइक फायर एंड बटर, घी और आग। घी और आग एक साथ आएंगे तो क्या होगा? पिघलना ही पिघलना है। कितना भी मतलब 1000 साल तक आप एसी कंडीशनर में फुल एसी क्या बोल रहा हूँ मैं, रेफ्रिजरेटर फुल डीप फ्रीजर में रखो 1000 साल तक बटर को, लेकिन 1000 साल के बाद उसको फायर के सामने रखो, पिघल जाएगा वो। इस तरीके से एक व्यक्ति, अगर एक लड़की कितना भी ब्रह्मचर्य पालन करे, अगर लड़के के साथ रहेगी तो उसका पिघलना कंपलसरी है। तो सुरक्षा क्या है? तो ब्रह्मचारिणी आश्रम इज द ओनली सॉल्यूशन, है ना। अगर कोई ब्रह्मचारिणी रहना चाहती है फुल टाइम, मंदिर में नहीं रह सकती, मंदिर अलाउ नहीं करेंगे आपको। आपकी सुरक्षा कौन देखेगा? क्योंकि मंदिर में रहोगे तो प्रचार करना पड़ेगा, आपको इधर उधर जाना पड़ेगा। अकेले जाओगे शिकार हो जाओगे। दुनिया बहुत 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 दलील है, इतना लीचड़ है दुनिया एक्चुअली। हम आए दिन रेप केसेस सुनते रहते हैं। और कौन किनके रेप हो रहे हैं? जो सिंगल है नहीं, जो रिलेशनशिप में है, जो शादी किए हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, कोई भी लड़की को छोड़ते नहीं है पुरुष आजकल के, है ना। तो ऐसे नामुराद सोसाइटी में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको सुरक्षा की जरूरत है। इसलिए स्त्री को हमेशा बचपन में पिता की सुरक्षता में, जवानी में पति की सुरक्षता में या भाई के शादी से पहले, और शादी के बाद बूढ़े होने पर बच्चों की सुरक्षता में ही रखा जाता है। लेकिन जब भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने देखा कि सोसाइटी इतनी खराब हो चुकी है कि फैमिली वाले खुद भक्ति नहीं करते। जो पति, देखो पहले के जमाने में स्त्रियों को ब्रह्मचारी होने के लिए अलाउ क्यों नहीं था? कि पति इतना शुद्ध भक्त था, पति इतना अच्छा सा भक्ति करना क्या करता था कि सारा ज्ञान, सारा नॉलेज अपने पत्नी को दिया करता था। जितना पति होशियार है उतना ही पति होशियार हुआ करती थी, इसलिए पति पत्नी दोनों भक्ति करके भगवान धाम जाया करते थे। तो जब पति इतना होशियार है तो हमें अलग से उनको ब्रह्मचारी आश्रम में नॉलेज देने की जरूरत क्या है? लेकिन सोसाइटी डिग्रेड होती रही, लोग बकवास होते गए, कोई भक्ति नहीं कर रहा, सब लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन गिरे हुए हैं, और हर कोई स्त्री को केवल एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा है, केवल और केवल इंद्रिय भोग की एक वस्तु की तरह। जब भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने देखा कि सोसाइटी इतना करप्ट हो चुका है, तो सारे इतिहास के रूल्स खदेड़ के रख दिए। देखो, इंडिया में रेवोल्यूशन अगर किसी ने लाया है, दैट इज भक्ति सिद्धांत महाराज। ही ब्रिंग्स द रेवोल्यूशन। उन्होंने ऐसे ऐसे नियम लेके आए जो कि आज तक किसी भी इतिहास में किसी भी आचार्य ने नहीं किया। ब्रह्मचारिणी आश्रम कॉन्सेप्ट लेके आने वाले कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। इंप्लीमेंट करने वाले कौन है? श्रील प्रभुपाद जी। स्त्रियों को ब्रह्मचारी यानी ब्राह्मण दीक्षा देने वाले कौन है? श्रील प्रभुपाद जी। लेकिन आइडिया किसका था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का। सारे रेवोल्यूशनरी आइडियाज वर गिवन बाय भक्ति सिद्धांत महाराज। लेकिन उनके टाइम में वो इतना निराकारवाद का खंडन करने में उन्होंने बिता दिया कि वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए किस चीजों को। लेकिन उनके मूड और मिशन को एग्जैक्टली
फॉलो करते हुए अगर किसी ने प्रचार किया, दैट इज हमारे एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ब्रह्मचारिणी आश्रम खोला, श्रील प्रभुपाद जी ने ब्रह्म स्त्रियों को भी ब्राह्मण दीक्षा दिया। तो आजकल देखते हैं स्त्रियां भी डीटी वर्शिप करते हैं इस्कॉन में। तो डीटी वर्शिप कॉन्सेप्ट जो स्त्रियों के लिए कभी नहीं था, इसको रेवोल्यूशन कौन लेके आए? भक्ति सिद्धांत महाराज। लेकिन इंप्लीमेंट किसने किया? श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ठीक है, तो बात यह है कि यस, अभी के जमाने में आपके पास ऑप्शन है फुल टाइम ब्रह्मचारिणी बनने के। ये कंडीशन क्या है जो मैंने बोला है इस ऑडियो में? कृष्ण के लिए, मात्र कृष्ण के लिए अट्रैक्शन या अटैचमेंट अगर ये है तो ब्रह्मचारिणी आश्रम में आपको टीम वर्क में बहुत हेल्प मिलेगा। जितना आप अपने घर में ग्रो नहीं हो सकते, उतना ब्रह्मचारिणी आश्रम में ग्रो होंगे, क्योंकि हर जगह केवल भक्ति भक्त होंगे। और मायापुर जैसे धाम में ही ब्रह्मचारिणी आश्रम है। धाम में रहोगे, सारे ब्रह्मचारिणियां रहेंगे, ग्रुप में आप प्रचार करने निकलोगे तो आपको सुरक्षा भी होगा, भक्ति में भी आगे ग्रो करोगे और रैपिड स्पीड में भक्ति में आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप फुल टाइम ब्रह्मचारिणी हैं, आप कभी भी संभोग नहीं करने वाले, है ना। तो आपका इंटेलिजेंस हमेशा हाई रहेगा। ठीक है, तो ये दिस इज द आंसर हमारे श्रुति माता जी का। हालांकि मुझे 1% भी होप नहीं है कि श्रुति माता जी को ये ऑडियो हेल्प होने वाली है, लेकिन हिराक्षी माता जी, इंद्रिला माता जी को डेफिनेटली ऑडियो हेल्प होगा। और डेफिनेटली ऑडियो जो है यूट्यूब में भी जाने वाली है, तो बहुत सारे स्त्री हमारे मित्र बोल सकते हैं, नहीं मित्र थोड़ा, जितने माता जी हैं उनको डेफिनेटली ये ऑडियो हेल्प होगी। ठीक है, चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे कृष्ण।